हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को 17th बीपीएससी पीटी की परीक्षा समाप्त हो गई है। यद्यपि पटना स्थित कुम्हरार में जो बापू सभागार में जो सेंटर बनाई गई थी, वहां पर परीक्षा सही ढंग से संपन्न नहीं हो सकी और कोई भी कैंडिडेट जो थे वो इस परीक्षा को नहीं दे पाए, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था थी, यानी केओस थी, जिसके चलते परीक्षा बिल्कुल हो ही नहीं पाई। तो हम लोग आज बात करेंगे कि इस परीक्षा में कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। यदि परीक्षा जो है परीक्षा में एग्ज़ाम से पूर्व क्वेश्चन आउट ना हुई हो तो कट ऑफ जो है मेरे द्वारा जो बताई जा रही है उसी के लगभग आसपास रहने की संभावना है। तो मैं आपको कट ऑफ का एक रेंज बताने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से कट ऑफ जो है इसी के बीच रहेगी। यद्यपि मैंने पूर्व में भी जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि इस बार क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी, क्योंकि जब किसी भी एग्ज़ाम्स में नंबर ऑफ सीटों की संख्या ज़्यादा होती है तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आती है। जैसे कि 69th बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें क्वेश्चन जो थी कि थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी और बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए थे, जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हुई थी। लेकिन इस बार चूँकि सीटों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए उम्मीद की जा रही थी क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट हो गई। यद्यपि परीक्षा के पूर्व विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही थी उसमें क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछी जा रही थी। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं कि आज के जो पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछी गई थी, इसमें जो स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं विशेषकर उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिली होगी, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चंस वन लाइनर पूछी गई थी और बिहार दरोगा में भी वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछी जाती है और वो लोग सालों भर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की यानी वन लाइनर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और बिहार दरोगा में पीटी और मेंस में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए निश्चित रूप से जो लोग बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में पीटी रिटेन क्वालिफाई करते हो उन लोग को निश्चित रूप से बेनिफिट मिली होगी। ठीक है, तो मेरे द्वारा आपको कट ऑफ बताई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी कट ऑफ जो है इसी रेंज में रहेगी। मैं आपको एक रेंज बता दूंगा, इसी के आसपास रहेगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज के जिस टाइप की क्वेश्चंस पूछी गई थी वो देखने में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी फैक्ट और ट्विस्ट करके पूछी गई थी। जैसे एक एंशियंट हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछी गई थी कि शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया। ठीक है, तो उसमें आपको दी गई थी मौर्य वंश भी दी गई थी, नंद वंश भी दी गई थी और ये शुंग वंश भी दी गई थी। तो बहुत लोगों ने क्या किया, इसका आंसर नंद वंश केवल लगा दिया, लेकिन नहीं, इसका आंसर एक से अधिक होगा। ये नहीं पूछी गई थी कि उसके तुरंत बाद कौन सी वंश आई थी, बल्कि पूछी गई थी कि उसके बाद कौन सी वंश आई। तो उसके बाद तीनों वंश आ गए, तो इसमें आपको एक से अधिक आंसर लगाने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी बहुत जगह थे जो ट्विस्ट करके पूछी गई थी। जो स्टूडेंट थोड़ा सोच कर बनाएंगे एग्जाम में वही इसको सही कर पाएंगे। और करंट की बात करें तो करंट में जो थे कि आज के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो न्यूज़पेपर से पूछी गए थे और कुछ क्वेश्चन ही थे जो मैगजीन से आए थे। तो मैगजीन से जो प्रश्न पूछी गई थी वो तो लगभग हर लोग सही बनाए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका के किस सिटी में उनको गोली मारी गई थी या हत्या का प्रयास की गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन केवल न्यूज़पेपर में ही थे। फिर जैसे एक आए थे कि जो जम्मू कश्मीर के जो जज थे जो सुप्रीम कोर्ट में अभी नियुक्त हुए हैं वो किस स्टेट के हाई कोर्ट से वो आए हैं, तो वो जम्मू कश्मीर से आए थे। ये भी जो थे किसी मैगजीन में नहीं आई थी, ये सिर्फ न्यूज़पेपर में ही थी। फिर उसी तरह से उड़ीसा के जो सीएम बने हैं मनोहर मांझी, वो जो था कि किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए हैं, तो ये भी जो थी कि ये क्योंझर से आए हैं, तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर में आई थी, ये सब किसी मैगजीन में नहीं आई थी। फिर जैसे कि अभी बिहार में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि जो ईबीसी कैटेगरी के तांती ततवा जाति थी उसको एससी कैटेगरी में बिहार सरकार के द्वारा डाल दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तांती ततवा को पुनः एससी कैटेगरी से निकाल कर आपको ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया। तो ये सब चीज़ थी किसी मैगजीन्स में नहीं आई थी। जो लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ सुनते हैं वही लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखने में आसान लग रही है लेकिन क्वेश्चन उतनी आसान नहीं थी। जो मैं समझता हूं कि मेरा जैसा अनुमान है कि जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए होंगे उनकी निगेटिव ज़्यादा नहीं जाएगी, 115 से 120 के बीच में। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट से मैंने बात किया तो उन्होंने 130 प्लस अटेम्प्ट किया है। तो जो भी स्टूडेंट 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उनका तो मैं समझता हूँ कि निगेटिव 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म ऐसे ही गलत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया है।
ठीक है। और निगेटिव काट के जब देखेंगे और भी क्वेश्चन तो उनकी 100 के नीचे क्वेश्चन आ ही जाएगी, 93, 94, 95 तक आ जाएगी उनकी स्कोर, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट अपने आप पे नियंत्रण रखे होंगे और 115 से 120 के बीच में अटेम्प्ट किए होंगे, निश्चित रूप से उनकी निगेटिव काफ़ी कम जाएगी और वो लोग 100-105 क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम में ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो मेरे द्वारा आपको कट ऑफ बताई जा रही है, वो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जनरल मेल की बात करें तो जनरल मेल में 94 to 97, ठीक है। ये रेंज मैं बता रहा हूँ कि इसके बीच में रहने की संभावना है, या 94 रह, 95 रह जाए, 96 रह जाए, 97 रह जाए, ठीक है। तो मेल में, जनरल मेल में 94 to 97 रहने की संभावना है। फिर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 83 to 86 कट ऑफ रहने की संभावना है जनरल फीमेल में। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 89 to 92, ठीक है। और वही फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 78 to 81। फिर BC2 की बात करें तो BC2 की 91 to 94। फिर फीमेल कैटेगरी में 79 to 82। BC1 में 88 to 89। फीमेल कैटेगरी में 77 to 80। फिर BC लेडीज यानी पिछड़े वर्गों की महिला, इसमें कटअप 78 to 81। फिर SC कैटेगरी में 84 to 87। फिर फीमेल कैटेगरी में 76 to 79। फिर ST कैटेगरी में मेल में 86 to 89 और फीमेल कैटेगरी में 77 to 80, ठीक है। तो मेरे द्वारा इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी की जो कट ऑफ बताई गई है निश्चित रूप से इसी के आसपास रहेगी। जो स्टूडेंट इस रेंज में है वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगी और मैं समझता हूं कि मार्च फर्स्ट वीक में डेफिनेटली जो है कि इसकी एग्ज़ाम्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग 2 दिन के बाद में एक अपना अगर आंसर की जल्दी जारी कर दी जाती है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तो आप लोग अपना आंसर की से मिला लें और अगर इतना स्कोर आ रही है तो मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल टाइम ना बर्बाद करें और मेंस की तैयारी में लग जाए। यदि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनकी लगती है कि मेरी बहुत सारे प्रश्न सही है, नहीं जब घर आकर मिलाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उनकी गलती हो जाती है। और आज के प्रश्न में भी ऐसे ही, आज के क्वेश्चन में भी ऐसे ही प्रश्न थे। बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल आसान थे, लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। और आज के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल बेस्ड थे और इसमें आप तभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। यदि आप उस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हो तो आप बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट कर पाते या सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने रिस्क लेकर 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और मैं समझता हूं कि जो भी स्टूडेंट 130 प्लस अटेम्प्ट किए होंगे निश्चित रूप से उनके प्रश्न ज़्यादा गलती होगी। और जो स्टूडेंट 115 से 120 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए होंगे और सही डिसीजन लेके किए होंगे अटेम्प्ट, तो मैं समझता हूं क्योंकि निगेटिव ज़्यादा नहीं जाएगी और वो लोग 100-105 भी क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए अभी आपको थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।